एटो मिलियनेयर आपको कुछ ऐसे वेल्थ सीक्रेट के बारे में बताएगा। अपना कर आप अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो समरी में कुछ ऐसी ही अनोखी आदतें बताई गई हैं जिनके विपरीत आप इतने अमीर बन सकते हैं कि किसी ने उम्मीद न की हो। शायद आप सोच रहे होंगे तुरंत से पैसा बचाकर कोई कितना अमीर बन सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख ले तो इसमें सिखाई जाने वाली बातें आपकी पूरी उड़ी हुई गुड़िया। जिम एक छोटी सी तनख्वाह पर करीब 50 साल से एक कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन जिम और उनकी पत्नी डेविड के कार्यालय, जहां डेविड का काम लोगों के रिकॉर्ड्स की जांच करके वित्तीय एडवाइस देना था। इस कपल की साधारण लाइफस्टाइल को देखकर ऑथर डेविड को लगा कि यह लोग अमीर नहीं होंगे। अभी डेविड ने कहा, ये बात सोची ही थी कि तुरंत जिम और सुई ने कहा कि हम अपना काम छोड़ना चाहते हैं। ऐसी बात सुनकर डेविड हैरत मुझसे मिले, क्योंकि उन्होंने पहले आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा था जो 50 की उम्र में अलग होने की बात करे, जबकि अक्सर लोग 65 में ऐसा फैसला करते हैं। डेविड ने हरतरंगेज से पूछा कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आपकी उम्र 50 साल हो सकती है, क्योंकि इतनी कम नौकरी में आपकी बचत तो नहीं हो पाएगी। तो अंतिम चरण के बाद बाकी दिनों में गुजरात बसर कैसे होंगे? आपके पास कितने पैसे हैं कि आप अमीर रह सकते हैं? डेविड ने कहा। डेविड को अपनी बहनें दिखाई दी और कहा कि इसके माध्यम से पता चला कि हम कितने अमीर हैं। अब यहाँ से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। डेविड ने जब अपने दस्तावेज स्कैन किए तो दंग रह गए। जिम और सुई के पास एक नाव, 3 कारें, 40 लाख की जांच और 2 घर थे, और घर की कीमत 7 करोड़ थी। और पाया कि इन तस्वीरों में कोई लोन रेस्ट नहीं था, बल्कि इनमें से एक चाइल्ड कॉलेज का खर्च खुद के नाम थे, और मेरे साथ उपयोगी कई सारी पैसे व अनुकरणीय प्रामाणिकता थी। ये सब जानकर डेविड के दिमाग में किस तरह का सवाल उठे। अब तक वह समझ रहे थे कि अमीर बनने के लिए हमारी नौकरी 3 से 7 लाख के बीच होनी चाहिए, और शायद आपको क्लासेज, कोर्सेज और शार्प डिसिप्लिन की जरूरत है। यहाँ तक कि मुझे लगा कि करोड़पति ने नौकरी छोड़ दी है। लेकिन जिम, सुई और ने अमीर बनने का ऐसा राज साझा किया जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा, अमीर बनने के कई सारे रास्ते होते हैं, उनमें से 2 रास्ते सबसे बड़े आदर्श हैं। लॉटरी और फैंटेसी गेम खेल और एक दिन अमीर बन जाओ। दूसरा, अगर आपको जायदाद में नमक मिल गया है तो आप अमीर हो सकते हैं। लेकिन जीव ने कहा कि हमारे केस में दोस्त शामिल नहीं थे। हमारे हाथ जायदाद की दौलत तो नहीं लगी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें जायदाद बनाने की फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर दी थी, और अमीर बनने के ऐसे सीक्रेट्स, साधारण और स्थिर तरीके बताए, जिनकी वजह से हम 52 की उम्र में रिटायर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अक्सर लोग इस बारे में सीखते नहीं है, जिसके कारण उनको बुढ़ापे में पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आज आप इस किताब द एटॉमिक मिलियनेयर से 7 ऐसे नियम और तरीकों के बारे में सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से कम सैलरी होने के बावजूद आप करोड़पति बन सकते हैं। इस किताब को डेविड एल बच के द्वारा लिखा गया है, जो एक अमेरिकन फाइनेंशियल ऑथर, टेलीविजन पर्सनालिटी, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और फाइनेंसरिच.com के फाउंडर हैं, जो आज आपको फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे। रूल नंबर 1, द पेरेंट्स एडवाइस। एक दिन डेविड ने कॉलेज में एक महंगी कार आती हुई देखी। वो कार ठीक उनके सामने रुकी, जिसमें से एक लड़का बाहर निकला। वो लड़का महंगे कपड़ों, मोबाइल और गाड़ी से अमीर दिख रहा था, लेकिन जब उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट डेविड के हाथ लगी तो पता चला कि वो अंदर से कंगाल था। उसने सारी चीजें लोन पर ले रखी थी और बस शो ऑफ की जिंदगी काट रहा था। फिर डेविड ने जीन से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसी दुनिया में रहकर पैसे कैसे सेव करते थे? जीन ने कहा, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी 24 की एज में करवा दी थी, जिसके बाद हमें जिम्मेदारियों की कीमत का पता चल गई। फिर उन्होंने कहा कि जिंदगी को जीने के 2 तरीके हैं, पहला काम, खर्चे और स्ट्रगल, और दूसरा काम, सेविंग्स और एंजॉयमेंट। अगर आप दूसरा तरीका चुनते हैं तो आपको फाइनेंस की छोटी छोटी आदत अपनानी होगी। कमाई का 10% सेव करने पर आप करोड़पति बन सकते हैं। धीरे धीरे आपको 10 के बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जो दिखता नहीं उसे खर्च कैसे करें। रूल नंबर 2, द पेरेंट स्ट्रैटेजी। डेविड ने दोनों कपल से पूछा कि अपने 2 घर कैसे खरीदी और इतनी जल्दी लोन कैसे चुका दी। जिम ने जवाब में कहा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ट्रिक सिखाई थी। वो कहते थे कि अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी किस्त महीने में एक बार मत दीजिए, बल्कि उसे 2 हफ्तों में आधी आधी करके दे। अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो साल के अंत में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। रूल नंबर 3, द सेविंग स्ट्रैटेजी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि
अमीर बनने के लिए जायदाद से ज्यादा इनकम सोर्सेज होनी चाहिए, लेकिन ये बात पूरी हद तक सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो कई लोग लाखों का महीना कमाते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग करोड़पति नहीं बन पाए। आखिर क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा कमाई होती है उनके खर्चे भी उतने ज्यादा होने लगते हैं। तो फिर सवाल है कि करोड़पति बनने का सही रास्ता क्या है? डेविड अपनी किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में लिखते हैं कि अगर आप अपनी कमाई का 10% सेव करना शुरू करेंगे तो रिटायरमेंट तक आप करोड़पति बन सकते हैं। और यह कोई हवाई बात नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है। सबसे पहले आप नोट करें कि क्या आपके पैसे गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च हो रहे हैं। जैसे जिम को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी, दूसरे डब्बे की कीमत करीब 180 रू होगी। अगर 30 से गुना किया जाए तो महीने के 5400 बनते थे। जिम के इस कैलकुलेशन के बाद उन्होंने हर गैर जिम्मेदाराना दावा चिन्हों पर लगाया जो उन्हें वापस लौटाने में कुछ नहीं था। इस तरह आप देखें कि आपका पैसा सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, सदस्यता और क्या है, इंटरनेट प्लान में कितना खर्च हो रहा है। अगर हो रहा है तो देखिए, क्या आपके लिए ये सबसे बड़ा काम है? क्या आप गुलाम जिंदा नहीं रह सकते? क्या आपके पास इन सार्वजनिक के लिए दूसरा रास्ता नहीं है? शायद आपको लगता होगा कि इतनी छोटी सेविंग से क्या फर्क पड़ा। तो डेविड ने जवाब लिट्टी फैक्टर के जरिए दिया। नियम संख्या 4, लिट्टी फैक्टर। एक संस्थान में डेविड लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर रहे थे। वहाँ पर एक लेडी आती है, वह देख रही है आपका ज्ञान हमारे व्यवहारिक जीवन में किसी का काम नहीं है। मेरा गुजराता तो बहुत मुश्किल से होता है। हाल ऐसा है कि महीने में $5 भी सेव नहीं होते। अब डेविड ने अपने खर्चे को एनालाइज किया तो असफल हुआ। वह लेडी ऑफिस वर्कशॉप से पहले स्टारबक में कॉफी पीती थी और खत्म होने तक उसका कुल खर्च $10 तक पहुंच गया था। डेविड ने उस महिला से पूछा, आपको क्या पता है, अगर आप पूरे दिन के खर्च का 50% सेव कर ले तो ये पैसा वापस कितने होंगे? लेडी ने कहा, शायद 70 से 80 हजार $, लेकिन डेविड ने भुगतान किया। ऐसा नंबर के बाद बताया गया जिसे सुनने के बाद लोग उड़ गए। डेविड ने कहा, अब आप 23 साल के हैं। मान लीजिए कि अगर आप हर दिन $5 बचाते हैं तो महीने के $150 और साल के $2000। अब ऐसा आदमी है कि आप इस साल 10% रिटर्न के साथ निवेश करें तो यह आपके निवेश को $1.2 मिलियन तक बदल देगा। यानी 65 साल की उम्र में आपकी करीब $9 करोड़ होगी। क्या आपने कभी सोचा होगा कि मामूली समझ में आने वाली छोटी सी नौकरी आपके साथ साथ पूरे परिवार की भी जिंदगी बदल कर रख देगी? डेविड ने सेविंग के इस मॉडल को लिट्टी फैक्टर कहा है। तो इसमें पैसे सेव करने का रहस्य क्या है? जिम ने कहा, किराए पर मिलने के बाद हम सबसे पहले आपको पैसे देते थे और बाद में बिल, फीस और किराया देते थे। ये 10% और 15% जो हम सेव कर रहे हैं वे ऐसी जगह पर हैं जो देख ही नहीं रहे हैं। और वह उद्धरण चिन्ह, हमने इस योजना को ऑटो कर दिया था। हर महीने की बचत को स्वैच्छिक भविष्य निधि की सहायता से कटवाई थी। यह SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह होता है। हर महीने एक फिक्स्ड मनी डिपॉजिट होता रहता है। इसके साथ ही हमने म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और पेंशन फंड की मदद से ऑटोमोटिव मोड पर पैसा दिया। उस जमाने में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आजकल तो ऐसा करना आसान है, बल्कि घर बैठे बैठे ऐसा किया जा सकता है। मोबाइल पर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप इसकी इमरजेंसी आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपना डीमैट खाता कायम करें और इसके लिए आप UPTOX की मदद से ले सकते हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट के दिग्गज एक्सपीरियंस, और पर्सनली मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। स्वचालित करोड़पति पुस्तक सारांश, वित्तीय स्वतंत्रता का सर्वोत्तम मार्ग, हिंदी में। अब अन्य, एक आम आदमी की जिंदगी की एना बस्ती है। सुबह का खजाना ऑफिस जाता है। ये कैसे जाना जाता है? ये भुगतान भी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी से ऑफिस जाएं और आपके पेट्रोल के करीब ₹100 बनते हैं। थोड़ा देर से काम करना है, फिर आपके मित्र के बाद सीता की तलब होती है। मान लेते हैं कि सीता चाय नाश्ते में करीब 278 रू खर्च हुए। पूरे महीने का 8640 रू, साल का करीब 10,600,000 के करीब, और 10 साल का हुआ 10 लाख के करीब। अगर आप चाहते हैं तो इसमें गैर जरूरी काम को रोककर कितने सारे पैसे बचा सकते हैं, जैसे सीताफल, एक्स्ट्रा चाय की कप, और फिर ऑफिस पर जाने के लिए आप कार शेयरिंग और पुलिंग कर सकते हैं। ऐसे काम से खर्चे कम हो जाएंगे। नियम संख्या 6, बजट के लिए मत भागो। ऑथर डेविड ने आपको बजट बनाने से मना कर दिया है। उसने ये तय किया है कि पहली बात, बजट बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आप अपने खर्चे का एक फिल्म सेट बनाते हैं।
और आप किसी भी कीमत पर इस सीमा को पार करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप बाहर गए हैं और आपका कुछ खाने का बहुत मन कर गया है या फिर कोई चीज गायब होने का। इस कंडीशन में आप चाहे तो अपने मन को चकमा देकर घर चला जाएं या फिर खन्ना की आज खा ले और खरीद ले, बाकी अगले दिन तक पहुँचे। लेकिन अकाउंट के बाद ऐसी फिल्में रहेंगी और फाइनल में ऐसा मोड आएगा जहां आपकी टिकटें हार जाएंगी और बजट बंद हो जाएगा। इसलिए डेविड के अनुसार आपको ऑटोमेशन का रास्ता चाहिए, जिसके लिए आपको सिर्फ पीपीएफ, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट की मदद लेनी होगी। नियम संख्या 7, बजट के लिए मत भागो। इमर्जी फंड, अभी आपने जो सुना है वो यही बताता है कि सेविंग कीजिए। सबसे पहले आपको पे कीजिए ऑटोमेटिक को सेविंग और जांच। अब मान लीजिए कि खुदा न खस्ता आपके साथ कोई इमरजेंसी पेश आ जाए, तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं जो आप किसी भी परिमाण समय को संभाल ले सके? क्या आप इस घमंड में हैं तो नहीं कि आपको कुछ नहीं हो सकता है? आइए इस बात को भी सच मान लें, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपके परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं हो सकती? या अगर आपको लगता है कि मैं तो अपने काम में बहुत अच्छा हूँ, तो कंपनी मुझसे नहीं निकलेगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंपनी को नुकसान नहीं हो सकता है और वह क्या बंद नहीं कर सकती है, लेकिन महामारी के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस सेविंग्स के लिए फाइनेंशियल हैबिट हर तरह से आपके फायदे के लिए होगी। क्वांटम के समय में यह आपको जादूगर और इसके माध्यम से आप किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं। तो आज से संपर्क करें। इस वीडियो में 7 प्रमुख बातें बताई गई हैं। कृपया कमेंट करें, मेंशन करें ताकि यह पता चल सके कि यह आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। निष्कर्ष, आप समझ गए होंगे कि होगी की कमाई में 10 से 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसके लिए स्वचालन का उपयोग किया जा सकता है। अपने सभी इन्वेस्टमेंट प्लान को और फंड मैनेजर की अच्छी तरह से जांच करें। बजट बनाने पर ध्यान न दें और क्वांटम फंड पर काम करें। बाकी तकनीकी शब्दों को सीखने के लिए आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ये निबंध आपके साथ साथ आपकी पूरी पीढ़ी को काम दिलाएगा। कर दीजिए और अपना सपोर्ट लेने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से अगली समरी में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। फिर से वाचिंग।